धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। राजधानी दिल्ली में एक प्रोग्राम किया गया जिसमें बहुत सारे सूफी हजरात पेश हुए और उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी सरकार का जो सपोर्ट करने वाले सूफी हैं वो असल में नकली सूफी हैं। सूफियों की बात तो ठीक थी, लेकिन जब उस प्रोग्राम में तस्वीरों में नजर आए महमूद प्राचा जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, तो उसके बाद बहुत सारे और सवाल खड़े हो गए। हालांकि उन सूफियों ने साफ किया कि महमूद प्राचा जो हैं उनके लीगल एडवाइज़र हैं, लेकिन जो सवाल हैं उनका जवाब तो महमूद प्राचा जी की तरफ से आना ही चाहिए। तो स्काइप के ज़रिए वो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। कुछ सवाल हैं जो उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे यही है सर, क्या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में थे अभी तक? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तो आपके साथ हुए हादसे के बाद खड़ा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सूफी आपके साथ आ गए हैं या आप अपने साथ सूफियों को ले आए हैं? नहीं, मैं जो काम कर रहा हूँ पर्सनल लॉ बोर्ड में भी मौलाना वली रहमानी साहब ने उसके लिए जारी की थी अपील हमारे लिए, और बहुत मजम्मत भी की थी सरकार की। लेकिन अब आपकी जो भोपू मीडिया है वो तो ये सब चीजें दिखाएगी नहीं जी। तो एक तो बात हो गई है। और मेरा जहां तक कहना है, जो SC ST OBCs और माइनॉरिटीज जितने भी लोग हैं जो भी संविधान की हिफाजत के लिए कोई काम करना चाहते हैं, मुल्क को मजबूत करने के लिए और उसके लिए संविधान का रास्ता इख्तियार करते हैं, तो मैं उन सभी जगह जाता हूं। हमने जो अपनी संस्था भी बनाई है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, उसका भी यही एम है कि लोगों का विश्वास जो है, आज ये मनुवादी क्या चाहते हैं कि इतने जुल्म खुद ही कर रहे हैं सबके ऊपर जी, और ये दिखाना चाहते हैं कि संविधान जो है आपकी हिफाजत करने में कामयाब नहीं है। उसके बरक्स हम जो अम्बेडकरवादी हैं वो क्या दिखाते हैं कि संविधान आज भी जो मुल्क में मुश्किल हालात चल रहे हैं, सभी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे जुडिशरी हो, प्रेस हो, सरकारी दफ्तर हो, MP हो, MLO हो, सब जो है कमजोर हालत में है और बिल्कुल इनके ऊपर शक के दायरे में। उसके बावजूद भी संविधान में इतनी ताकत है और उसके बनाए हुए कानूनों में, बाबा साहब के दिखाए हुए रास्तों में, कि वो फिर भी एक आम आदमी की हिफाजत कर सकता है। इससे सबसे बड़ी परेशानी है RSS को भी और मनुवादियों को भी। तो ये जो सूफी हजरात हैं, ये क्योंकि संविधान की हिफाजत करने के लिए प्रोग्राम कर रहे थे, तो हमारा जाना तो लाजिम है ही वहां। लेकिन सवाल तो यही पैदा होता है, ये जो सूफी हजरात हैं ये पहले से इकट्ठा थे, आप प्रोग्राम में पहुंच गए या आपने इनको इकट्ठा किया और आपके कहने पर ये प्रोग्राम में पहुंचे? नहीं, ये ऑलरेडी इनका प्रोग्राम फिक्स था और इन्होंने हमें बुलाया वहां, क्योंकि जो चीजें थी वो वहां पे मुश्किल हालात पैदा किए जा रहे थे। मनुवादी ये नहीं चाहते। अगर ये कोई ऐसी बात करते जो कि बहुत सारे लोग दूसरे करते हैं, जिससे इश्तियाल फैलता, जिससे ये लगता कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कानून के और संविधान के खिलाफ जाती है, तो RSS वाले इनको पूरा प्लेटफॉर्म सजा के देते और इनके लिए पूरी सुरक्षा भी कराते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मगर क्योंकि ये कह रहे थे कि हम संविधान की हिफाजत करना चाहते हैं भारत के, और हम भारत को मजबूत करना चाहते हैं, और हम सबको जो भी अलग अलग फिरके हैं उनको सबको इकट्ठा करना चाहते हैं। हम मुसलमानों में भी सभी फिरकों से बात करना चाहते हैं और सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं। इससे सरकार के और इससे मनुवादियों के पेट में सबसे ज्यादा दर्द होता है, और हमारे जाने से तो थोड़ा एक्स्ट्रा दर्द हो ही जाता है, तो वो तो आप खैर जानते ही हैं। लेकिन सर यही तो सवाल पैदा होते हैं ना कि अब ये लोग आ गए हैं, ये सारे मुसलमानों को एक करेंगे, और वहाँ पे मौजूदगी है महमूद प्राचा की, और महमूद प्राचा के ऑफिस पे अभी इस पे पुलिस की रेड हुई है और पूरा मामला गरमाया हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि महमूद प्राचा पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को एक कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने सूफियों के कंधे पर रख के बंदूक चलाना शुरू कर दिया है क्या? देखिए, मैं सारे अम्बेडकरवादियों को एक कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन वो उससे ज्यादा मैं आपको बताऊं, कल हमारा जो एक प्रोग्राम था जो मुस्लिम कम्युनिटी में था, उसके अलावा 2 प्रोग्राम हमारे SC कम्युनिटी के थे। अच्छा। एक सुबह हम चाणक्यपुरी में नेहरू पार्क में एक वाल्मीकि मंदिर है, वहां पे जो सारे वाल्मीकि समाज के लोग इसी मसले पे थे कि उन जैसे मुसलमानों में फिरके हैं, कोई बरेलवी, देवबंदी, हनफी, ये सब जो हैं उनको सब वैसे ही वहां भी बहुत सारी डिविजन्स हैं सब कास्ट की, तो वो भी सब लोग एक साथ होके बैठे हुए थे। लेकिन आपकी भोपू मीडिया ने तो वहां नहीं दिखाया, वहां पुलिस भी नहीं आई, तो वहां पे तो बिल्कुल नहीं दिखाया गया। लेकिन उसके बाद शाम को हमारा एक और प्रोग्राम था मादीपुर में, वहां भी यही था कि सारे SC कम्युनिटी के लोग और मुस्लिम समाज के लोग और जितने भी
ओबीसी के लोग हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, तो हम तो सभी अम्बेडकरवादियों को एक कर रहे हैं। तो इसमें तो मेरे ख्याल से मनुवादियों को दर्द होना भी चाहिए, और उनकी जितने भी हमारे पर हमले हो रहे हैं मैं उसको बिल्कुल बुरा नहीं मानता, क्योंकि हमने उनकी ऐसी जगह पे हमने नस दबाई है जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं, वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उनको तो डर ही बाबा साहब से है, तो हम बाबा साहब का ही नाम लेके सबको इकट्ठा कर रहे हैं, तो उससे सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें है। ठीक है, आप सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जो ये सूफी हजरात आपने इकट्ठा किए, इनके सामने अभी कौन सा ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि इन्हें आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, पुलिस से कोई परमिशन इन्होंने ली नहीं, पुलिस इनको आके रोक रही है, लेकिन फिर उसके बाद अगर ये कर रहे हैं तो 10-12 मिनट में सारी चीज़ों को सिमटा दे रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ हड़बड़ी में करवाया जा रहा है? देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूं कि जो मनुवादियों के स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होंगे, जो उसमें कहा भी गया, तो उसके लिए तो ये खुद ही सुरक्षा मुहैया कराते हैं, सब चीजें कराते हैं। वहां पे भले ही ऐसी बातें कही जाएं जो कि भारत के संविधान के खिलाफ हो, वो इनको सूट करता है। तो इसीलिए जहां पे आपको समझ जाना चाहिए, जैसे किसानों के आंदोलन में मैं थोड़ा विषय से भटक के भी बताऊं, तो खुद ही जाके जितनी भी शरारत कराई है, जितने भी जो ये घटनाएं कराई हैं, जो किसान जो आंदोलनकारी हैं, वो सारे के सारे बाबा साहब के लोग हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं सारे। वो कभी भी हिंसा में जा ही नहीं सकते, ये बुनियादी बात है। और वो हिंसा क्यों करेंगे? वो तो जीत रहे हैं, अपनी लड़ाई जीत रहे हैं। जो लड़ाई हार रहे हैं, जैसे शाहीन बाग में खुद अपने RSS के लोग भेज के झगड़ा कराया कपिल मिश्रा द्वारा, उसी प्रकार से यहां भी अपने लोग भेजे, लाल किले पे शरारत कराई, और पुलिस तो इसीलिए बैठी थी कि खुद शरारत कराएगी जैसा यहां किया, और खुद फिर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराएगी। लेकिन अब क्योंकि जो अम्बेडकरवादी हैं वो सब समझदार हो चुके हैं, तो अमित शाह साहब को मुंह की खानी पड़ी वहां पे, और अब आगे आगे दौड़ रहे हैं, किसान उनके पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी तो है ना सर, इसका थोड़ा स्पष्ट जवाब दीजिए कि सूफियों को इत्तेहाद मिल्लत करने के लिए, पूरे समाज को, मुसलमानों को एक करने के लिए महमूद प्राचा के ऑफिस पे रेड होने का इंतजार था क्या? उससे पहले क्यों नहीं जागे वो? नहीं, जागे हुए थे, लेकिन अब जब सब लोग धीरे धीरे करके उस रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन अभी एक जोर का झटका लगा है ना। और फिर लोगों ने ये भी देखा है, झटके से अलावा देखिए, अगर ये मेरे ऑफिस पे इस तरीके का डकैती मारने का काम कर सकते हैं, तो वो ऑलमोस्ट एक डकैती ही थी, आप लोगों ने सबने देखा। लेकिन भारत के संविधान ने वो डकैती 200 आम गुंडों की फेल कर दी, तो इससे भी लोगों को हौसला भी मिला है, और एक इतना बड़ा शौक भी था कि जो आदमी सिर्फ और सिर्फ संविधान की बात कर रहा है, उसके ऊपर इतना बड़ा हमला किया, और उसके बाद फिर मुंह की खा के गए। तो दो चीजें हुई, एक तो लोगों की सिंपैथी भी हमसे बढ़ी, और दूसरा लोगों ने यह भी देख लिया कि भारत का संविधान किसी भी ताकत को हराने में सक्षम है, केपेबल है। ठीक है, मैं वापस मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पे आना चाहता हूँ। आप लंबे समय से उसके सदस्य हैं और एक तरीके से लीगल एडवाइज़र भी हैं। वो उस तरीके से खुल के आपके साथ क्यों नहीं आ पाया? मौलाना वली रहमानी के अलावा जैसे सूफी आ गए और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आपके साथ बैठकर। नहीं, सूफी जो ये आए भी हैं, ये हमारे लिए प्रोग्राम नहीं था, मैं वजाहत कर दूं इसकी। ये प्रोग्राम था कि सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आना है, और जो लोग, उनका कहना ये था, जो लोग सरकार के कहने पे ये दिखा रहे हैं कि बहुत सारी कम्युनिटीज मुस्लिम्स में भी RSS और मनुवादी मानसिकता के साथ हो गई हैं, तो वो उसकी मुखालफत के लिए आए थे, और इकट्ठा होकर ये चाहते थे कि सभी लोग संविधान के अंदर आके सारे मुस्लिम कम्युनिटी एक हो। तो ये उनका प्रोग्राम काफी दिन से चल रहा था। लेकिन एक वो उसको जैसे कहते हैं ना, सब लोगों को एक इम्पिटस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और एक नई तवानाई आ गई हम पे, जो इतना बड़ा हमला हुआ है उससे। तो उससे तो ये भी अल्लाह का करम ही है। देखिए, किया था उन्होंने हमें दबाने के लिए, हमारे सबूत चुराने के लिए जो इनके खिलाफ है, लेकिन हो गया उल्टा। पूरे मुल्क से हमें बुलाया जा रहा है, पूरे मुल्क से नहीं जो है चिराग जल रहे हैं इस बात के लिए कि संविधान को बचाया जाएगा, और किसी भी कीमत पे बचाया जाएगा, और मनुवादियों को हराया जाएगा, किसी भी कीमत पे हराया जाएगा, संवैधानिक तरीके से, कलम से और शांतिपूर्ण ढंग से। ठीक है, अब एक अहम सवाल आपसे उठाना चाहता हूं। आपने इतनी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की या करवाई, या उसमें खुद मौजूद रहे, या आपके बुलाने पे वो लोग आए, ये अलग मुद्दा है। लेकिन आप सोचिए कि कहीं अखबारों में छपा, उर्दू के अखबारों में छप के रह गया, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म है हमारे जैसे, उन्होंने खबर को दिखा दिया। क्या इस बारे में भी आप जो आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को साथ जोड़ रहे हैं, सोचना नहीं चाहिए कि मीडिया के स्तर पर भी काम करने की ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है? उस पर भी काम होगा इंशाल्लाह, और चल रहा है। हम लोग वो नहीं है जो भोंपू ज्यादा बजाएं और ढिंडोरा पीटे, बहुत शिद्दत के साथ
बहुत ही मेहनत के साथ उस पर भी काम हो रहा है और एक ऐसा रास्ता निकलना चाहिए। देखिए, मेरा एक बात का मानना है पूरा कि जो मनुवादी ताकतें हैं, आरएसएस है, उनकी सारी ताकत जो आती है मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करके आती है। तो जब तक मुसलमानों का एक रिएक्शन और सारी झूठी बातें फैला के आती हैं, हम उसको एज ए कम्युनिटी जब तक काउंटर नहीं करेंगे, तो दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ताकतें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि पूरी तरीके से मनुवादी नहीं है, वो भी मुसलमानों की, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की और दूसरे वीकर सेक्शंस की हिफाजत करने में कामयाब नहीं होंगे। इसीलिए मैं समझता हूं, और मेरे साथ अब बहुत बहुत बड़े बड़े दानिशमंद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं और इसको एक मुहिम के तौर पे लिया जा रहा है कि जब तक मुसलमानों का रिएक्शन आरएसएस के लिए एक मुनासिब रिएक्शन नहीं होगा और एक प्लेटफॉर्म से नहीं होगा, जब तक आरएसएस और ये मनुवादी ताकतें आगे बढ़ती रहेंगी। और एक ये बहुत अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट है और मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूं कि मुझ पे इतना बड़ा हमला कराया और मुझे साबित कदम रखा और जो जालिम थे उनको शर्मिंदा करके वापस भेजा। एक आखिर सवाल आपसे लेना चाहता हूं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है मेरी अपनी नज़र में। आप जब भी प्रोग्राम करते हैं आपके पीछे से बाबा साहब की तस्वीर दिखाई देती है, आप जब भी बोलते हैं मनुवादी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अम्बेडकरवादी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या इन शब्दों के और इस चित्र के बगैर हम लोग अपनी बात नहीं रख सकते हैं? और ये चित्र और ये शब्द इस्तेमाल करके क्या हम एक तरफ पार्टी नहीं बन जाते हैं? देखिए, अब एक बीमारी है, उसकी दवाई है, तो अगर किसी डॉक्टर को सबसे अच्छी दवाई पता है तो क्या वो जो लोग उससे ग्रसित हैं या जो लोग हमारे पूरा देश जिससे परेशान है हाल है, तो आप ये चाहते हैं कि जिस दवाई का मुझे पता है वो दवाई मैं ना इस्तेमाल करूं? तो हम तो पार्टी बनना ही चाहते हैं ना, और हम मना नहीं कर रहे हैं, हम पार्टी हैं और बनना चाहते भी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं और मनुवादी एक तरफ है और हम एक तरफ हैं। हम तो खुद ही पार्टी बनना चाहते हैं, हम कब मना कर रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि इस देश में दो ही वाद हैं। जब तक इस देश की जनता को यह बात समझ में नहीं आएगी, और ये कास्ट से, मजहब से सबसे ऊपर की बात है, एक तरफ मनुवादी है और एक तरफ अम्बेडकरवादी है, तीसरा कोई वाद है ही नहीं। मैं बार बार कहता हूं, अगर कोई तीसरा वाद पैदा करने की कोशिश करता है तो वो मनुवादियों का ही आदमी है और उन्हीं की मदद कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप सही कह रहे हैं कि जब दवाई का मुझे पता है तो उसी दवाई को सामने रख के इलाज किया जाए और बीमारी को बताया जाए, सीधे सीधे उसी मुद्दे पे बात की जाए। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपसे किसी और ऐसे सुलगते हुए उलझते मुद्दों के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।